प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के जन स्वराज पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के द्वारा पर्यटकों पर कायरतापूर्ण हत्या के विरुद्ध जन स्वराज पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व जिलाध्यक्ष बिल्टू सहनी के द्वारा किया गया। यह कैंडल मार्च दरभंगा के आयकर चौक से निकलकर हसन चौक होते हुए दरभंगा टावर के गांधी मूर्ति के पास तक पहुंचा, जहां ये कैंडल मार्च जनसभा में तब्दील हो गई और मौजूद लोगों ने जनसभा के माध्यम से कई बातों को कहा। वहीं इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा भी जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मृतक की आत्मा की शांति के लिए दी गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। जन स्वराज पार्टी दरभंगा के द्वारा बीते दिन कश्मीर के पहलगाम में कायरता पूर्वक पर्यटकों पर निहत्थे गोली की बौछार करके वैसे निरीह पर्यटकों को हत्या कर दिया गया है, जिससे पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व स्तब्ध है। उसी के श्रद्धांजलि, उसी के न्याय के लिए आज जन स्वराज पार्टी दरभंगा के द्वारा कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि सभा वैसे मृतक के परिवार के लिए किया जा रहा है जिनका कायरतापूर्ण आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दिया गया है। आज जन स्वराज के दरभंगा लोकल के जितने पदाधिकारी हैं आज सभी इस कैंडल मार्च में शामिल हैं। क्या मानते हैं किनको आप मानते हैं जिम्मेवार, किनको मानते हैं इस घटना को लेकर? नहीं, ये तो आतंकवादी का कोई श्रेणी नहीं होता है, लेकिन जो अभी अज्ञात सूत्र से पता चला है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, लेकिन यह कंप्लीट नहीं है जब तक हमारा एक जांच एजेंसी क्लियरेंस नहीं कर जाता है। लेकिन किसी भी देश को, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, विश्व के किसी भी देशों का हो, आतंकवादियों के विरुद्ध एक स्वर से पूरे इंटरनेशनल स्तर पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए और आतंकवादियों को ऐसे हरकतों से निश्चित रूप में उसको दोषी बनाते हुए उनको निश्चित रूप में कार्रवाई करने का कृपा हम लोग गृह मंत्रालय से करने का काम। जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं सरकार के निर्णय के साथ है? नहीं, जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं उनका जो निर्णय होता है उसको हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं। आज पूरे बिहार में यह कैंडल मार्च पूरे जिला मुख्यालय पर हो रहा है। केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी उसका समर्थन है आप लोग का? अगर निर्णय सही करेंगे तो निश्चित रूप में हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप में न्याय मिले वैसे पर्यटकों को जिनकी हत्या की गई है। नाम बता दीजिए। बिल्टू सहनी, जिलाध्यक्ष जन स्वराज परिवार दरभंगा। यही कर लेते हैं जो कायरता इसको कायर इसको कह सकते हैं। कोई जात नहीं होता है, आतंक का कोई जात नहीं है। इसको हम ऐसे लेते हैं जो उनके हस्बैंड को मारा गया, इसको ऐसे लीजिए, इज्जत की तरह से लीजिए। अब महिला को छोड़ दिया गया, जो आप अपने जाके देश में जाइए प्रधानमंत्री को कहिए, ये बहुत बड़ा अपमानित है। अपमानित महिला को किया गया है। मारना हम इसको नहीं समझते हैं, मार देना सभी दोनों पति पत्नी को मार देना चाहिए, लेकिन पति को मार के पत्नी को सिर्फ छोड़ के बच्चे को छोड़ के बहुत बड़ा अपमान है भारत के लिए। इसमें हम सबको एक साथ रहना चाहिए, न जात धर्म पार्टी, सबसे ऊपर मिल उठ के एकता बना के इसका लड़ाई लड़ना चाहिए और जवाब हम लोग को देना चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम इंदिरा कुमारी हुआ, राज्य कार्यकारिणी सदस्य। प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, जन स्वराज का जिला संयोजक हूं और जन स्वराज के बैनर तले यह कैंडल मार्च इसलिए किया है कि नृशंस हत्या हुई है। इस हत्या के संदर्भ में मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और उसकी निंदा करता हूं। ये पार्टी का स्तंभ है और पार्टी का निर्णय है कि हम टेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। टेररिस्ट चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो टेररिस्ट जो होता है वह एक घातक हथियार है। वो हमारे जनसत्ता ही नहीं भारतवर्ष के लिए आज ये कलंक का समय है कि आज इन लोगों ने नृशंस हत्या की है। उसमें भी कश्मीर भारत का एक हट कहा जाता है। कश्मीर में घूमने के लिए आया हुआ कपुल को, जो कानपुर का भी रहने वाला था, बिहार के भी एक नौजवान थे और वहाँ जब गए थे 36 लोगों की हत्या हुई है। इस नृशंस हत्या की आज घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार की गृह मंत्री आप ध्यान दें
के अंदर वह कश्मीर जो आता है, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि आज किसी तरह की चूक हुई तब तो इतनी बड़ी हत्या हुई है, और ये हत्या भारत के लिए कलंक तो है ही, पूरा विश्व के लोग भारत को इस संदर्भ में साथ देने को तैयार है।